हेलो बच्चों, मैं डीएवी क्लास 6 चैप्टर 4 जो मैंने पढ़ाया था पुरस्कार, उसका आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। पहला प्रश्न देखिए, आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए। रामनगर में कितने विद्यालय थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? तो इसका उत्तर आप लोग को मालूम होगा कि रामनगर में 10 विद्यालय थे, मैंने पढ़ाया था चैप्टर में। वे प्रत्येक वर्ष मिलकर क्या करते थे? पुरस्कार वितरण समारोह उत्सव जो होता है वो मनाते थे। दूसरा प्रश्न है कि सतपाल के घर में कौन कौन था? पहला प्रश्न का आप लोगों ने लिख लिया, रामनगर में कितने विद्यालय थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? तो रामनगर में 10 विद्यालय थे और वे प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। दूसरा प्रश्न है कि सतपाल के घर में कौन कौन था? सतपाल के घर में कौन था? तो सतपाल के घर में एक छोटी बहन थी उसकी और एक बूढ़ी दादी थी। तीसरा प्रश्न है कि चंचल ने सतपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया था? तो चैप्टर में पढ़ा था आपने कि उसने क्या उपाय उसको बताया था। तो चंचल ने सतपाल को चोरी, यहाँ पर चोरी होगा, ये मिस्टेक हो गया है, चोरी की छोटी मोटी खबर को नमक मिर्च लगाकर बड़ी बनाकर जल्दी अखबार बेचने का उपाय बताया। चंचल ने सतपाल को क्या किया? चोरी की जो होती है छोटी मोटी खबर को उसको नमक मिर्च मसाला लगाकर बड़ी बनाकर जल्दी अखबार बेचने का उपाय बताया कि इससे क्या होता है कि अखबार जल्दी बिकती है। और प्रश्न 4 है आपका कि सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सतपाल को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता जो थी उसमें सतपाल को कौन सा पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार उसको क्यों मिला था? तो सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता जो था उसमें सतपाल को प्रथम पुरस्कार मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि विपरीत हालत में भी, विपरीत परिस्थिति में भी सतपाल ने क्या किया? झूठ का सहारा नहीं लिया, उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि नहीं, मैंने पढ़ाई झूठ बोलने के लिए नहीं की, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। प्रश्न 5 है कि पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे। तो देखिए यहाँ है पे है, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। ये किसने कहा और किससे कहा? भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, ये सतपाल ने कहा अपने साथी चंचल से। समझ गए आप लोग कि ये जो है कि भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, ये किसने कहा? सतपाल ने। किसको कहा? चंचल को, अपने साथी चंचल से। फिर है दो चार छोट चटपटी खबरें जोर जोर से। दो चार चटपटी खबरें, ये जो बात है ये किसने कही? ये चंचल ने कही। किससे? सतपाल से। फिर तीसरा है कि तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता है। तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता है, ये बात किसने कही? तो ये बात शिक्षक ने कही सतपाल से। और चौथा है कि मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते। तो ये जो लाइन है ये किसने कही? तो ये सतपाल ने कही। दोहराओ, ये सतपाल ने कही सभी से कि दोहराओ इसको, कि मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर ही चलना सीखा है हमेशा। छठा प्रश्न है कि कहानी की घटनाओं को बिना किसी क्रम के नीचे दिया गया है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम में संख्या दीजिए। मतलब पहले क्या हुआ और ऊपर है पूरा आपका 10, इसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है कि इसमें पहला नंबर पर कौन होगा और दूसरा नंबर पर कौन होगा। समझ गए आप लोग? तो देखिए, तो ये चंचल ने दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। फिर दूसरा है कि शिक्षक ने सतपाल को 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए कहा। तीसरा है कि सतपाल ने कहा कि मैंने तो सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। एक बार शाम को सतपाल अखबार बेच रहा था। शिक्षक सतपाल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। सतपाल ने चंचल के खाली हाथ और भरी जेब को देखा। सातवां है कि तभी उसका एक साथी चंचल उधर से निकला। और आठवां है कि मगर इसके लिए सतपाल का मन न माना। नौवां है कि सतपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। और 10वां है कि सतपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो ये जितना 10 लाइन है ना, आपको ये बताना है कि कौन पहले नंबर पर है और कौन दूसरा नंबर पर। एक बार शाम को सतपाल अखबार बेच रहा था, ये आपका पहला नंबर पे आ गया। दूसरा है कि तभी उसका एक साथी चंचल उधर से निकला।
तीसरा है सतपाल ने चंचल के हाथी खाली हाथ को और भरी जेब को देखा। चौथा में कि चंचल ने कहा, दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। पांचवे में मगर इसके लिए सतपाल का मन ना माना। और छठा नंबर पे है कि सतपाल ने कहा, मैंने तो सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। और सातवें पर सतपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो इस प्रकार आपको हर तरह 7 नंबर तक मैंने इसमें बताया है। और फिर इस नीचे है 8वें नंबर, शिक्षक सतपाल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। और 9वें नंबर पे आ गया आपका कि शिक्षक ने सतपाल को 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए कहा। और 10वें में सतपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। समझ गए आप लोग। इसी तरह से एक एक नंबर करके जैसे कहानी आपको मैंने पढ़ाया है उसी तरह से किताब से समझ कर इसको आंसर को लिखना है कि पहले में कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा। अब देखिए इसमें बातचीत के लिए में प्रश्न है, सतपाल क्या बेचता था और क्यों बेचता था। सतपाल सुबह शाम अखबार बेचता था क्योंकि सतपाल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी थी। घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। घर का खर्च चलाने के लिए वो अखबार बेचता था। समझ गए आप लोग कि सतपाल क्या बेचता था और क्यों बेचता था। वो अखबार बेचता था और उसको घर को चलाने के लिए क्या था, कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अखबार बेचता था। अब घर में कौन था उसके, एक बहन छोटी और एक बूढ़ी दादी। दूसरा प्रश्न है कि सतपाल को आपको क्या क्या गुण नजर आए। सतपाल में जो है आपको क्या गुण नजर आए। तो आप लिखिए कि सतपाल में हमें ईमानदारी, सच्चाई, साहस, परिश्रम, कर्तव्य परायण जैसे गुण नजर आए। तीसरा है कि किसी उस प्रतियोगिता के बारे में बताइए जिसमें आपको कोई पुरस्कार मिला होता। आप ऐसे कोई प्रतियोगिता बताइए जिसके बारे में आपको पुरस्कार मिला है। एक बार विद्यालय में पानी बचाओ जीवन बचाओ शीर्षक पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मुझे पुरस्कार मिला। तो मैंने इस तरह से लिखा है, तो आप भी इसी तरह से बनाकर लिखिए कि आपको किस चीज में पुरस्कार मिला है। चौथा प्रश्न है कि यदि आपको विद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाए तो आप कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। अगर आपको बच्चों अगर कोई विद्यालय में अगर आपको कोई जिम्मेदारी दिया जाए किसी प्रतियोगिता को कराने की, तो आप प्रतियोगिता का आयोजन कैसे करेंगे, कैसे करना पसंद करेंगे और क्यों करना पसंद करेंगे। तो हम लिखे हैं इसमें कि हम ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें विद्यार्थियों को चहुमुखी माने चारों ओर से विकास हो। चहुमुखी विकास मतलब कि और ऑल राउंड विकास चारों ओर से, साथ साथ वे समाज व देश के बारे में भी जान सके और क्या चल रहा है, जैसे टैलेंट हंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ जीवन का आधार, भ्रूण हत्या, पृथ्वी बचाओ, त्योहारों से संबंधित, खेलों से संबंधित प्रतियोगिता, कुछ सामान्य व शैक्षिक प्रतियोगिताएं आदि। क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताएं कराने से हमारे आसपास के वातावरण, समाज व देश में हो रहे कार्यों, त्योहारों के महत्व आदि के बारे में पता चलेगा। समझ गए आप लोग कि इस तरह से आपको लिखना है। और है अनुमान और कल्पना। इसमें भी प्रश्न है कि सतपाल चंचल के उपाय को मान लेता तो क्या होता। अब इसमें कह रहा है कि सतपाल अगर चंचल के उपाय को मान लेता तो क्या होता। तो उत्तर है इसका कि सतपाल यदि चंचल के उपाय को मान लेता तो उसके आत्म स्वाभिमान को ठेस लगती। अगर हमको झूठ बोलने का मन नहीं रहता और हमको मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है तो क्या होता है कि हमें स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। उसे झूठ के मार्ग पर चलना पड़ता है। उसे स्कूल में दी गई शिक्षा को अनदेखा करना पड़ता और वह कभी भी पुरस्कार नहीं जीत पाता। तो वही वह कह रहा है कि उसको आत्म स्वाभिमान को ठेस ठेस पहुंचती। उसको झूठ के मार्ग पर न चाहते हुए चलना पड़ता है। स्कूल में जो शिक्षा वह ग्रहण कर रहा है वो तो बेकार हो जाता। वह कोई पुरस्कार भी नहीं जीत पाता, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, सच के मार्ग पर चलना ही उसे पसंद था। दूसरा प्रश्न है कि यदि तुम चंचल की जगह होते तो सतपाल को क्या सलाह देती और क्यों। तो यदि मैं चंचल की जगह पर होता तो सतपाल को कभी भी झूठ बोलने की सलाह नहीं देता, बल्कि उसे मैं अपने कमाए पैसे में से कुछ उधार दे देता ताकि उसके खर्च का कुछ उस दिन का खर्च चल जाए। क्योंकि एक सच्चा मित्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मुसीबत के समय अपने मित्र की सहायता करें।
ठीक है, समझ गए आप लोग। भाषा की बात, अब इसमें भी प्रश्न है कि पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छाट कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसमें से शब्द छाट कर लिखना है, हम सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए। दूसरा है कि सुबह शाम सैर पर जाना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हमें अपने ब्लैंक का कहना मानना चाहिए, क्या किसका कहना मानना चाहिए, माता पिता का। इस उत्सव में सभी ने भाग लिया, किसने भाग लिया, छात्र छात्राओं ने। प्रश्न 2 है कि पाठ में कोई 3 अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखना है। अनुस्वार जिसमें है और जिसमें अनुनासिक है वो शब्द आपको लिखना है। तो को सुंदर, सुंदर में देखिए ऊपर अनुस्वार है, सुंदर है हो गया अनुस्वार वाले शब्द। अंक, अंक हो गया। फिर अनुनासिक वाले शब्द, अनुनासिक हो गया, जैसे इसको जो चंद्र बिंदु होते हैं ना उसको अनुनासिक वाले शब्द कहते हैं। तो बूंदे और सांझ, ये हो गए आपके अनुनासिक वाले शब्द। इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। फिर इसमें देखिए नंबर और चंचल, और इधर हो गया मुंह और गूंज, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जीवन मूल्य, गांधी जी राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। गांधी जी कौमा राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। पाठ में सत्यपाल ने भी सच्चाई का साथ दिया, ये क्या है आपका जीवन मूल्य है। प्रश्न 1 है, सत्य की सदा ही जीत होती है, विचार कीजिए। उत्तर स्वयं करें, और इसका उत्तर आपको स्वयं ही करना है, समझ गए। प्रश्न 2 में, हम सबको जीवन में आई कठिनाई परिस्थितियों में भी सदा सच बोलने का प्रण क्यों लेना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने से कुछ समय के लिए तो सुविधाएं मिल सकती है, कठिन परिस्थितियों को टाला जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और अधिक झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए क्या करता है, हमको 100 झूठ बोलना पड़ता है, और एक दिन वो झूठ क्या बन जाता है, सफेद झूठ। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है सच बोलिए। थोड़ी देर के लिए आपको उसके लिए डांट पड़ेगी या कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा सच बोलिए। एक समय ऐसा आएगा कि हमें ही पता नहीं चलेगा हमने क्या कहा था। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी हालत हो, हमें सदा सच बोलना चाहिए, और दूसरों को भी सच बोलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, कुछ करने के लिए। इसमें प्रश्न है, सतपाल को सच्चाई के लिए पुरस्कार मिला, आप बहादुर के लिए पुरस्कार पाने के लिए किन्हीं 3 बच्चों की सूची तैयार कीजिए, और सूची तैयार करने में नीचे पूछी गई जानकारी भी लिखिए। इसमें कह रहा है कि बच्चों की सूची तैयार कीजिए और उसमें सच्चाई भी लिखिए। उत्तर है कि नाम इधर दिया हुआ है, इधर प्रदेश बहादुरी भरा कारनामा, कपिल सिंह नेगी 2011 में भारत अवार्ड 15 वर्ष की आयु में मिला था। और इधर उत्तराखंड अपने साथियों की बाढ़ में जान बचाई। दूसरा तरंग अतुल भाई मिस्त्री 2012 भारत अवार्ड 17 वर्ष की आयु, गुजरात में नर्मदा नदी में डूबते हुए 4 आदमियों को बचाया, इसलिए इनको मिला था भारत अवार्ड 17 वर्ष की आयु में। तीसरे नंबर पर है कुमारी महिका गुप्ता, 2013 में इनको भारत अवार्ड मिला था 8.5 वर्ष की आयु में। दिल्ली केदारनाथ में बाढ़ के दौरान अपने भाई की जान बचाई थी, इसलिए इनको मिला था। प्रश्न है कि सत्य की जीत पर आधारित कोई एक कहानी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। सत्य की जीत पर आधारित कोई एक कहानी पढ़िए और कक्षा में आप सुनाइए। तो इसको आपको स्वयं ही करना है, आप स्वयं ही इसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।